हेलो ब्यूटीफुल सॉल्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट है बिकॉज डेफिनेटली आज जो मैसेज है वो आपके फ्यूचर हस्बैंड की तरफ से है। यस, फ्यूचर स्पाउस, नॉट ओनली हस्बैंड, इवन योर वाइफ इज वेल। क्योंकि आई वॉज गेटिंग अ कॉल इन दैट या यू शुड नो, आई थिंक यू आर वेटिंग फॉर द लव, यू आर वेटिंग फॉर समबडी टू कम इन टू योर लाइफ एंड यू आर रियली वेटिंग कि कब मुझे मेरा प्यार मिलेगा या वट एवर. सो टुडे वी विल बी कॉलिंग द एनर्जीज ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस एंड लेट्स सी कि क्या आप इस पर्सन से मिल चुके हो या फिर नहीं मिले हो. बट यू नो इट इज़ हार्ड टू टेल फॉर एवरीबडी बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ कलेक्टिव्स एंड सबकी एनर्जीज अलग होती है, सबके कर्माज अलग होते हैं, डेस्टिनीज आर डिफरेंट. सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट फॉर ईच वन ऑफ यू, बट द मेजर एनर्जी जो मुझे कॉल इन होगी उसकी मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगी. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट इन टू द रीडिंग एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर टुडेज रीडिंग. लेट्स सी, आई थिंक देयर इज़ समथिंग सो गुड मैसेजेस फ्रॉम योर future spouse. So without wasting the time, let's get into the reading. Okay, for connect with this energy, basically you need to subscribe to the channel because when you will be sharing your energy with me, I will be able to call in the energies for your life, of your life basically, and do comment as well because I read the comments and it motivates me a lot when you ask me for the videos, for the topics you want to have the video for. So that really helps a lot. Now let's check the messages. What is the message like? I think आप लोगों के लिए ना फ्यूचर स्पाउस से पहले थोड़ा करियर रीडिंग आएगी. आई कैन सेंस इट बिकॉज you will be meeting your spouse when you will be at the best version of yourself. मुझे ऐसा भी दिख रहा है because when you're incomplete, I think you won't be able to hold that particular relationship. क्योंकि सोलमेट कनेक्शन मुझे एनर्जीज आई है सोलमेट कनेक्शन की, और सोलमेट कनेक्शन वही चलता है जहाँ पे आप दोनों सेल्फ वर्क कर चुके हो अपने ऊपर, अपनी हायर एनर्जीज में होते हो. सो that relationship will only last at that in that condition basically. Okay, what is the message? What is the message for you? Okay, okay, okay. Yeah, this card was coming into my vision, Eight of Wands, again and again. I don't know for what reasons, but this was coming again and again. I was stopping it to come before the reading, but it was just coming out of the card. What your future spouse is telling you. Okay, let's have the information from these three cards only right now. With a Page of Wands and with Eight of Wands and Six of Cups. Some of you might already have met your soulmate, your future spouse, because I can see a familiarity between your energies. Like you know somewhere that yes, this is a person जिससे मेरी शादी होगी या जो मेरी लाइफ का soulmate है. I can tell you that some of you, not everyone, but some of you. Okay, for one person, like for one collective, I will be speaking about. So for this collective जिसकी लाइफ में already you have somebody in your life right now, there is a high chance कि वही आपके soulmate हो. If you feel so connected, if you feel so deeply emotional with that person, then definitely that person would be your soulmate. And what is the message for those who have already a person in their life? So basically आप लोग एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक की पोजीशन में रखे हुए हो दिस टाइम. लाइक इन दिस सिचुएशन आई कैन सी दिस इक्वल गिव एंड टेक है, ठीक है, जिसकी वजह से यू फील द स्ट्रेंथ इन योर सेल्फ. तो व्हाट योर फ्यूचर स्पाउस इज एग्जैक्टली टेलिंग यू दैट अभी जो है आपको अपने करियर पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है. करियर पे फोकस इन द सेंस कि आप लोगों को ना
अपने अंदर चेंजेस लाने, आप लोगों को उस अपने मेंटल हेल्थ को या उस मेंटल लेवल को इतना इम्प्रूव करना है कि बी ओपन टू योर सेल्फ। जो मुझे गाइडेंस मिल रही है यहाँ पे आप लोगों को देने के लिए कि ओपन रहो बिल्कुल। ऐसा नहीं आपको करना है कि यू हैव क्लोज योर हर्ट चक्रा बिल्कुल, और आप लोग अलाउ नहीं कर रहे हो पर्सनस को अपनी लाइफ में आने के लिए, बिकॉज इफ़ यू विल डू दैट मे बी सम ऑफ योर फ्यूचर स्पाउसेस आर फ्रॉम दैट। सो don't do that. You can do, like, if somebody send you hi, you can just have a conversation. If you feel like a genuine personality, then you can have it more, and if you don't feel like this person is not generous and genuine, you can block that person. But set your limits is the message I'm getting. Set your boundaries, set your limits, and be open. If a stranger is there who is texting you, who is sending you messages, it's totally fine that you do not respond to that particular message. But in person, if you're meeting someone, like in real life you're meeting someone face to face, like in person, so if you feel something with that person, then you can have more meetings, is the thing, is real guidance what I'm getting. It's not like Instagram पे, फेसबुक पे या ट्विटर, लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको कोई हाई भेज रहा है, देन यू आर रिप्लाइंग एंड यू थिंकिंग आई सॉ द रीडिंग एंड मे बी दिस माइट बी द सोलमेट. नो, in person, if you feel familiarity with the person, with the energies of the person, only then this reading definitely fit there. With the Six of Cups, one more thing what I'm getting is like somebody of you might have a childhood love in your life. Yeah, yes, somebody, some of you like my collectives, आपकी लाइफ में कोई लाइक बोलते बचपन का क्रश है, या देयर इज़ समवन जो आपके साथ है बचपन से. अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है कि जो बचपन से आपके साथ है, मतलब उसको कम से कम 6 to 7 years हो चुकी है, लाइक चाइल्डहुड तब से है. सो या, it is a possibility that that person could be your soulmate. Second, what I'm getting is now you're in a phase of your divine timing, I can see. And I just know one thing, that whenever whatever your soulmate is doing right now, you are as well doing that in your life. And I definitely believe that nobody is demanding for a person in their life who is not successful, who is not handsome or beautiful. Everyone wants a very perfect person in their life. So also they, because I think you need to work on yourself in some sort of mental लेवल पे कुछ आपको करने की ज़रूरत है. मेंटल हेल्थ को आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत मुझे यहाँ पर दिख रही है. थोड़ा मूवमेंट कीजिए, थोड़ा एक जगह से हट के, थोड़ा डिफरेंट प्लेसेस पे आप जाइए. करियर से रिलेटेड मुझे ज़्यादा दिख रहा है, मतलब अभी के लिए, कि आप लोगों का ना थोड़ा अपग्रेडेशन बाकी है, अभी थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है, एक स्विफ्ट चेंज होना अभी थोड़ा बाकी है आप लोगों के लिए. तो सम ऑफ यू माइट ट्रेवल एज वेल एंड योर सोलमेट कैन बी देयर. मतलब आप जहाँ ट्रैवल करने जा रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ लॉन्ग ट्रिप्स यू प्लानिंग, और वहीं पे आपको मिल जाएगा. डेफिनेटली दिस इज़ अ कोट व्हाट आई स्टडीड वाज, इफ़ यू फील कनेक्टेड टू अ प्लेस, that is not a coincidence. Your story, some part of your stories are already written there. That is why you feel connected towards a place. So yeah, with these cards I'm getting कि आप लोग डेफिनेटली कहीं विजिट करोगे. सम 3 मैसेजेस मुझे मिले हैं. या तो प्रेजेंट में आपकी लाइफ में कोई पर्सन है अभी, अगर यू फील कनेक्टेड, लाइक इट्स नॉट फॉर एवरीवन कि है तो वही है, नहीं. इफ़ यू फील कनेक्टेड, इफ़ यू फील अ डीप लेवल ऑफ कनेक्शन विद दैट पर्सन, definitely that person is your soulmate. If you have any one from your childhood, that person could be your soulmate. That girl, that boy definitely is your soulmate. And if you are single right now, if you do not have anyone in your life, like very close one, or you can call somebody yours, so you will be traveling. If not now, in upcoming 6 months, 8 months, 12 months, like 1 year, you will be traveling. And I
I am seeing abroad trips as well, international trips as well. If not international, but you will be traveling in some sort of air travel. So at that place you're going to find your soulmate, or in way you're going to find somehow that place is really significant here. I can tell you, yes, you will be traveling and you will discover, you will find your soulmate. So this is one of the messages, like how you will meet. I think your soulmate first wants to tell you that who that soulmate is basically, so that आपको confusion ना हो, किसी को भी अपना soulmate ना बना लो. Now let's look what they want to say to you. I took a breath of relief, रिलैक्स हुआ मुझे बहुत ज़्यादा. सो आई थिंक आप लोग भी इस रीडिंग को सुनकर बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे. और शायद आप लोग बहुत टाइम से इस थिंकिंग प्रोसेस में, और थॉट प्रोसेस में हो कि हु इज़ माई सोलमेट, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेगी, कहाँ हम दोनों एक दूसरे को जान पाएंगे एंड ऑल दैट. लेकिन यू नो वॉट, यूनिवर्स इज टेलिंग, इफ़ यू आर गेटिंग टू वेट अ लॉट, देन द रिजल्ट्स विल बी द like so sweet and so best. So patience is never wasted. मतलब अगर आप वेट करते हो तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता, आपको कुछ ना कुछ बेटर ही मिलेगा उसमें. ओके, ओके, I got here 10 of Pentacles. Let's pick two more cards. It's really difficult जब कार्ड्स नहीं निकल के आते. दैट मीन्स कि some messages do not want to come out for you. Something wants to be hidden from you. Okay, confirmation. So here we have very beautiful cards. First of all, एक story, as you know, if you are not old, why did I say old? If you're not new to my channel, then definitely you will be knowing that मेरे कार्ड्स स्टोरी को एक्सप्लेन करते आते हैं. दीज आर नॉट कि ऐसे होगा वैसे होगा, नहीं. इट डेफिनेटली रिप्रेजेंट्स अ स्टोरी ऑफ योर लाइफ. सो बेसिकली आई थिंक सम ओल्ड फ्रेंड इन योर लाइफ इज़ देयर जो वापस आने वाला है. येस, सम ओल्ड फ्रेंड ऑफ योर्स वापस आएंगे, और वो मैं नहीं बोलूँगी सोलमेट ही है, बट उनकी हेल्प से आपको आपके सोलमेट मिलेंगे, ये भी हो सकता है. So we have here 3 of Wands. Okay, then we have the Fool energy, which is so beautiful energy. Fool is something like, okay, I'll tell you, your future spouse आपको क्या बता रहे हैं. One more card, let's take one more card. Reading complete हो जाएगी उससे हमारी. देखो जितने मैसेजेस आने होते हैं उतने आते हैं. I thought to pick just 3 cards, but I got 4, but now I want to take one more. So that is crazy. Okay, we have Ace of Swords. I hope it is visible to you. Okay, so now let me explain you each and every card very properly. First of all, I told you about everything, like who it can be, who he or she can be. But now, what are the messages that particular person, human, is delivering to you, like is telling you to do right now? We have 3 of Wands here. 3 of Wands is start preparing. 3 of Wands is telling me start preparing something. I told you, you will move to a place and you will find that person. So you have to prepare for, for really, like I can see कि आपकी सोलमेट, आपकी सबसे बड़ी एक मैं वो बताती हूँ, एक इंडिकेशन कि आपको कैसे पता चलेगा कि he or she is my soulmate. Basically, I think you persons are very mature. You persons are literally behaving like so-called hurted persons, and you have set a lot of boundaries in your life. I got a message of your like related to finances. Definitely, देखो, my collectives do have a very bright future, I tell you.
because I send all the positive and bright energies to your life, and definitely I'm telling you कि finances तो आपके बहुत अच्छे हैं. Okay, that person is attracted to you due to your finances, because I think you're going to travel somewhere because of your business, because of something related to your business or work, and they are going to find that person. So that person is going to get attracted towards you कि देखो how attractive this personality is और कितना अच्छा ये earn कर रहा है. In that sort of that story is going to be. And with the 10 of Pentacles I can tell that you will be so wealthy. एक होता है थोड़ा wealthy नहीं, you will be so wealthy, like you will be successful, you literally will be so charming and attractive. With the Ace of Swords I can tell you that you will be a kind of personality like your soulmate. ये आपके soulmate की भी energy है, because soulmates क्या होते हैं, बिल्कुल आपके mirror. I got a term in my mind, twin flame. Okay, so I'm sensing that twin flame की भी मुझे energies मिल रही है, but I think twin flame से ज़्यादा मुझे soulmate की energies मिल रही है इधर. So your soulmate is basically someone जो बहुत ज़्यादा clear रहते हैं अपने thoughts के साथ, जिसको ये confusion नहीं रहता कि मुझे ये चाहिए या फिर ये चाहिए. No, that person is so smart, so cunning, so wise कि you know, start writing the traits of your partner जो आपको उसके अंदर चाहिए. आपको जो जिस तरीके का पार्टनर चाहिए, जिस कैरेक्टर का, जिस फीलिंग्स का, या वट एवर क्वालिटीज़ आपको चाहिए, स्टार्ट राइटिंग इट इन योर. एक बार लिख दो, ज़रूरी नहीं है बार बार लिखो. एक बार लिख दो 20, 25, 30, हाउ मच यू कैन राइट. यूनिवर्स इज आस्किंग यू कि आई एम गिविंग यू द प्रिविलेज टू डिसाइड योर ऑन सोलमेट, योर ऑन पार्टनर. सो दैट इज़ ऑल. एक ऐसा मार्क लिखना उस क्वालिटी के अंदर जिसकी हेल्प से जब आप उनसे मिलो तो वो डायरेक्ट आपको वो मार्क दिख जाए, तो यू कैन आइडेंटिफाई कि अच्छा ये तो वही है जो मैंने लिखा था. तो दिस इज़ अ रेमेडी फॉर यू. एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके सोलमेट आपको बोल रहे हैं कि प्रिपेयर कर लो कि हम मिलने वाले हैं, वी आर गोइंग टू मीट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ. और जब वो आपकी लाइफ में आएंगे ना, यू विल बी लाइक, अभी आप बहुत मेच्योर हो, अभी आप बहुत कोल्ड हार्टेड हो, बट जब भी वो एंटर करेंगे आप बिल्कुल भूल जाओगे कि आप कौन हो. आप नहीं प्रिटेंड करोगे कि यू आर वेरी मेच्योर. लुक, आई हैव अ कोट, I don't remember the full lines, but I remember the very first line, that if uh, you become the child in front of a guy, then you're dating a man. If you become a mother, you're dating a boy. So सबसे बड़ी पहचान यही है कि if you feel very safe, if you feel a home place, and if you heal your inner child with somebody, so that person is literally right for you. वो कोई भी हो सकते हैं, your spouse, opposite genders, या फिर आपके फ्रेंड्स, या कोई भी. दिस इज़ द टाइप ऑफ थिंग कि आप हर किसी में देख सकते हो जिसके साथ आपको बिल्कुल भी ऐसा फील ना हो कि मुझे जज करेगा. काइंड ऑफ दैट फीलिंग्स, वाइब्स आ जाती है सबको. इतनी सिक्स सेंस सबके पास है इतनी, ठीक है. आपके सोलमेट यही आपको बोल रहे हैं कि डोंट वरी, whatever you have been facing right now will be fine, we'll be together. And when we will be together, you have to not set any boundaries with me. You have to literally like not set any boundaries. डरना नहीं है, कोई फियर नहीं होगा आपकी लाइफ में. मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आपकी लाइफ में ना आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो. यू आर वॉचिंग द पीपल्स हैविंग रिलेशनशिप्स, भले ही वो नहीं हेल्दी रिलेशनशिप में, बट दे प्रिटेंडिंग टू बी इन अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप, एंड यू आर थिंकिंग दैट वाई इट इज़ ऑलवेज विद मी, दैट आई एम नॉट गेटिंग माई पर्सन. बट वेट, 10 of Pentacles is telling me what you have asked for, you'll get 10 times more. Like whatever you, I'm telling you the remedy, start writing the qualities whatever you want. ऐसा तो नहीं है कि आप एक बार लिखने बैठोगे you'll remember everything. जब भी आपको जो भी क्वालिटी आती है तुरंत उसको लिख दो. Okay, so it can be anything, and write a mark. ऐसा mark ज़रूर लिखना. For example कि there should be a tattoo on the ring finger of the person, so you will like एक सिम्बोलाइज हो जाएगा कि हाँ दिस पर्सन इज़ द रियल वन. जो मैंने लिखी थी क्वालिटीज़ वही ये पर्सन है. तो दैट वुड बी रियली हेल्प यू टू मैनिफेस्ट अ ड्रीम पार्टनर. स्टार्ट लिसनिंग टू ट्रेनिंग सीजन सॉन्ग बाय Dua Lipa, and I think
मैनिफेस्टेशन इज़ द बिगेस्ट की, जिससे आप अपने सोलमेट से बहुत जल्दी मिल पाओगे। सो इतना ही मैसेज मेरे को अभी मिल रहा है कि बहुत जल्द आप मिलने वाले हो 1 साल के अंदर अंदर। एंड डेफिनेटली 1 साल के अंदर आपके फिनेंसेस बहुत अच्छे होंगे, तब आप अपने पार्टनर से मिलोगे। फूल की एनर्जी मुझे यही दिखा रही है कि जब आप उनसे मिलोगे, अभी जो आप हो उसके बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी आप होने वाले हो। यू आर गोइंग टू कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म इनटू अ न्यू पर्सनैलिटी वे यू विल बी फीलिंग सो सेफ, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर आपका हो जाएगा। एंड योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी सुपर डुपर कूल। एंड जितना आपने वेट किया शायद उसका फल आपको मिलेगा, एंड वर्थ इट होगा ये आपका पेशेंस, ये आपका वेट जो आपने किया। It's okay, let the persons be happy right now in their healthy, so-called healthy relationship, but your life is going to be really good, जहाँ आपको pretend नहीं करना पड़ेगा, आगे आगे सब कुछ आपके लिए मिलेगा। So this was the reading for you guys, and I think you really needed it right now, so I made a reading for you all. I am getting a lot of messages, but I think this video is getting too long. So yes, if you like the video, if you resonate with this reading, do subscribe the channel, comment down, really comment down, and like the video. Till that, take care, bye bye. Let's meet you in the different reading.